तो ये क्वेश्चन नंबर 45 है, इसी को करते हैं हम ट्राई। आइए, ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन में, देखिए, एक्स फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर हिज रेम्युनरेशन ऑफ प्रीवियस ईयर 24-25। आर जो है वो कंपनी है, वेयर इज अ एम्प्लॉय एज अ अकाउंट। कहता है क्या आपका एम्प्लॉय एज अ अकाउंटेंट हो, आपकी बेसिक सैलरी दे दिया इसने, डीएनएस अलाउंस दे दिया, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, चिल्ड्रन एजुकेशन फॉर 1 चिल्ड्रन दे दिया आपको, एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको दे दिया इसने, ठीक है ना। तो पहले जो जो चीजें दे रखा है मैं एक सैलरी का कॉलम जैसे बनाते हैं वैसे ही बना लेता हूं, दोनों रिज्यूम के हिसाब से, ओल्ड और ये न्यू। कंप्यूटेशन टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर फॉर AY 2025 और 26 पर्टिकुलर, ठीक है। देखिए, बेसिक सैलरी है इसका 17,700 रुपए, तो कितने हो जाएंगे 17,700 इंटू में 12, DA 2000 इंटू में 12, तो ये तो 24,000 हो गया, ये 24,000, ठीक है। फिर आ गया 2,12,000, ठीक है। DA के बाद फिर आ गया हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन, तो 250 माइनस कर देते हैं 100 रुपए और इंटू में क्या कर देते हैं 12, याद होगा 100 रुपए, तो 150 इंटू 12 कर देना। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो 250 रुपए है, तो 250 इंटू में 12, ये कितना है 3,000, और ये कितने आ गए 1800। नाउ अभी तक जो है आर जो है काम कहाँ कर रहा है, एक प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनी ही है, सरकारी कंपनी नहीं है, तो प्राइवेट कंपनी को ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ किसको मिलता है, ये गवर्नमेंट कंपनी को मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस का, तो इसका तो कोई डिडक्शन का रोल ही नहीं है। कहता है इसको दिया गया 1.6 लीटर का ऑफिशियल एंड पर्सनल वर्क के लिए है, एंड ही पेड 1,200 रुपए टुवर्ड प्रोफेशनल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को। तो एक कार को ये यूज करता है, तो कार के लिए कार की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, तो कितने लीटर है, बिलो 1.6, तो 1.6 में कितना था हमारा दोनों के लिए। अब यहाँ पे खर्चे कौन पेड कर रहा है, क्लियरिटी नहीं है, तो मान लिया जाए कि खर्चे का पेमेंट एम्प्लॉयर ही कर रहा है, तो कितने होंगे 1,800 रुपए, 1,800 रुपए इंटू में 12 कार के लिए, ठीक है ना। कुछ बच्चों का क्वेश्चंस भी आ रहा है कि सर पिछले में 50,000 डिडक्शन में माइनस किया, तो नहीं, वो आपका 50 और 75 लेके ही करना है। कितना आ गई है 21,600, ये अजम्पशन है, और इस अजम्पशन को आपको नोट में लिखना पड़ेगा कि वी अज्यूम दैट एक्सपेंस पेमेंट जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय करता तो वही चीजें बदल जाती, कितने हो जाते हैं 600 और 900 में कन्वर्ट हो जाता है ना, वो चीजें बदल जाती है। आगे कहता है कि इसने प्रोफेशनल टैक्स, कहता है ही हैज पेड, ही का मतलब एम्प्लॉय पेड कर रहा है 1,200 रुपए प्रोफेशनल टैक्स टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी असेसमेंट ईयर 25-26, ऑप्ट टू बी टैक्स अंडर द ओल्ड रिज्यूम से बताइए, डज नॉट एक्साइज एनी ऑप्शन, और नई रिज्यूम से भी बताइए। तो यहां पे ये आ गया हमारा, जिसको हम नाम देंगे ग्रॉस टोटल सैलरी, अब इनको ऐड कर दीजिए आप, 262,800, अब लेस करते हैं डिडक्शन 3 है, 16(1)(a), फिर 16(2), फिर 16(3). 1A है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि हमारा ओल्ड के लिए 50,000 होता है और नई के लिए 75,000 होता है। 2 जो है हमारा एंटरटेनमेंट का है, जो कि सरकारी एम्प्लॉय के लिए होता है, प्राइवेट के लिए है नहीं। 3 किसका है हमारा, प्रोफेशनल टैक्स का है, जो कि आपका ओल्ड रिज्यूम में तो अवेलेबल है, जो कि उसने पे भी किया है 1,200, जो कि मैं माइनस कर दूंगा, लेकिन नए रिज्यूम में बोलते हैं हम नहीं देंगे। अब जो आएगा वो आएगा टैक्सेबल सैलरी, तो इसमें से माइनस 50,000 माइनस 1,200, तो इसका आ गया 2,11,600, और दूसरे वाले में माइनस 25,000 और कर देंगे
187,800 चेक करिए, यही आ रहा है 187,800। किसी को डाउट? यहां तक कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। अच्छा, लेट सपोज कि ये आर कंपनी जो होता ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता, तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये होता तो यहां पे एक और डिडक्शन आ जाता, इस जगह पे एक और डिडक्शन आ जाता, और दैट इज 3 लिमिट चेक करते। नंबर 1 एक्चुअल रिसीव, नंबर 1 एक्चुअल रिसीव, और एक्चुअल रिसीव कितने आया था हमारा, दैट इज 3,000। नंबर 2 मैक्सिमम कितने, दैट इज 5,000। और नंबर 3 20% बेसिक, तो बेसिक हमारा देखा जाए तो 2,12,400, तो 2,12,400 जो कि ज्यादा ही बनता। तो जो एक्चुअल रिसीव है यही लोअर आता, तो 3,000 उस केस में माइनस हो जाता। अगर ये कौन सा एम्प्लॉय होता, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता, तो उस केस में माइनस हो जाता। अरे हाँ, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ऊपर वाले में, यहां मिस्टेक ये हो गया, हमने चिल्ड्रन एजुकेशन का कर दिया, तो 250 इंटू 12 ये पूरे 3,000 होंगे, और 1,200 रुपए बढ़ जाएंगे, तो 1,200 यहां बढ़ा देते हैं, 62, 2,800, 1,200 नहीं 264 आ जाएगा, हाँ 264 आ जाएगा ये, और ये 189 आ जाएगा। वो दिमाग से निकल गया। ओल्ड और न्यू में यही तो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, एक पॉइंट भी अगर भूल गए तो हम तो दोनों करके चल रहे हैं, ये ओल्ड वाला खत्म ही हो जाए या न्यू वाला ही खत्म कर दे तो हमें एक सिस्टम से चलना पड़े। चलिए अब एक और सवाल देख लेते हैं कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है, क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। ये रहा, बोला गया कि पिछले क्वेश्चंस को ही आप बेस मानिए, कहता है इलिस्ट्रेशन जो है 4.5 को बेस मानिए, जो था यही इलिस्ट्रेशन है। इसके अंदर बोला गया जो प्रोफेशनल टैक्स 1,200 है वो पेड बाय कौन पेमेंट कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। पिछले वाले सवाल में एम्प्लॉय खुद पे कर रहा था, यहाँ पे कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पेड कर रहा है। ऑप टू द टैक्स रिजिम के हिसाब से डज नॉट एक्सरसाइज एनी ऑप्शन, हैंस डिफॉल्ट अंडर टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। क्वेश्चंस वही है, सब कुछ वही है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो कॉपी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को जो हमने किया है, या यहां दोबारा कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम तो जाएगा। चलिए इसमें क्या बदलाव आएगा आपको, अगर मैंने प्रोफेशनल टैक्स आपको थोड़ा ध्यान आ रहा है अभी अभी किया है जो, तो आपको पता चल जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स एक बार क्या होगा ऐड, और एक बार क्या होगा लेस। मैं दिखा भी देता हूं आपको, ये देखिए प्रोफेशनल टैक्स जब कौन पेड करता है, एम्प्लॉयर, तो एक बार देखिए आपका यहाँ ऐड हो गया और एक बार देखिए यहाँ पे लेस हो गया। ये दो चीजें हो जाती है ये सेम पॉइंट में। तो सबसे पहले बेसिक कितने रुपए बन रहे थे, बेसिक 2,12,400, ये ओल्ड के हिसाब से ले रहे हैं और ये न्यू के हिसाब से, ठीक है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं बोला, नहीं बोला, ठीक है। डीए 24,000, चिल्ड्रन एजुकेशन इसके लिए 1,800, इसके लिए 3,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस ये दोनों के लिए 3,000। इसके बाद आपका प्रोफेशनल टैक्स, अब प्रोफेशनल टैक्स ऐड होगा यहाँ पे, पिछले सवाल में ऐड नहीं हुआ था। इसके बाद कार 1,800 इंटू में 12, कितने बने थे 21,606, बस यही था हमारा। इसके बाद इसे क्या नाम देंगे, जीटीएस ग्रॉस टोटल सैलरी। अब जोड़ लीजिए आप, जीटीएस ग्रॉस टोटल सैलरी 264, और यहां पे आ जाएगा 264 और उसमें 1,200 और ऐड कर दो, 265 200। अब लेस करेंगे डिडक्शन, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आएगा इसके लिए तो 50 है और भाई इसके लिए 75 है। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस इसके लिए भी कुछ नहीं, इसके लिए भी कुछ नहीं। फिर एम्प्लॉय टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, इसको एम्प्लॉय टैक्स भी बोल देते हैं, इसको एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी बोल देते हैं। प्रोफेशनल टैक्स को कौन सा, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स इसके लिए आएगा आपका 1,200 और नए वाले में तो मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। तो -190
200 और ओल्ड वाले में 264 माइनस 50,000 और माइनस 1200, 2,08,000, 2,12,800। कोई डाउट है यहां तक बताइए? ठीक है, तो हमारा सैलरी का पार्ट अगर देखा जाए ना तो सारा का सारा सैलरी का पार्ट हमारा खत्म हो गया। बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब।